नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक सफ़र जय श्री श्याम के साथ। आज हम सुनेंगे रमा एकादशी व्रत कथा। रमा एकादशी का व्रत कार्तिक मास की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसे बैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। साथ ही धरती लोक पर वह जब तक रहता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहती है। रमा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे श्री कृष्ण, मैंने आसीवन शुक्ल एकादशी अर्थात पापाकुंशा एकादशी का वर्णन सुना है। अब आप कृपया करके मुझे कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब विधान पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में दिवाली के 4 दिन पहले आने वाली इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। इसे पुण्यदायिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी दूर हो जाते हैं। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। हे युधिष्ठिर, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम के एक राजा थे। उनकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उनके मित्र थे। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन अपने ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। 10वीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करेगा। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। अब चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको व्रत करना ही पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं व्रत अवश्य करूंगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते ही शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्योष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंद्राचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर और वैदुर्यमणि जनित था।
अनेक प्रकार के मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों तथा छत्र व चंवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचाना कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। वह उसके निकट गया। अब शोभन ने भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल पूर्वक प्रसन्न किया। ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब कुशल पूर्वक हैं, परंतु हे राजन, मुझे आश्चर्य है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा और न कभी सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य ही वह उपाय करूँगा। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मेरे ससुर मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह सब स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण को कहने लगी, हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें हैं। ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका भी नगर देखा। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है और किस प्रकार यह स्थिर हो सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे ब्राह्मण, तुम मुझे वहाँ ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन करने हैं। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हो गई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनके भ्रम, हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशियां समान हैं। इनमें कोई भेदभाव नहीं है। दोनों ही समान फल देने वाली हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, वे समस्त पापों से छुटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं।
श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामना पूरी करें।